हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ए सेटअप, जहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री का सबसे बड़ा चैप्टर, दैट इज सर्कल। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, इतने सारे थियरम्स हैं, तो कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ लगेगा वो फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इन टुडेस लेक्चर वी विल बी कवरिंग ऑल द प्रॉपर्टीज एंड थियरम्स ऑफ सर्कल चैप्टर इन वन शॉर्ट वीडियो। सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक शीट बनाओ जिसमें जैसे जैसे प्रॉपर्टीज और थियरम्स यहाँ पे एक्सप्लेन होंगे तो वो शीट पे एज इट इज लिख लो कि कल तो आप रिवाइज करने बैठो ना, सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू विद दोस शीट्स एंड आपको पूरा टेक्स्ट बुक या आपका नोटबुक ऐसा पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे। सो वो 2-3 पेज का शीट बनेगा बस, एंड कीप रेफरिंग दैट फ्रीक्वेंटली, तो आपको सारे प्रॉपर्टीज और थियरम्स एकदम इजीली याद हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। So starting with first theorem of circle chapter, that is tangent theorem। अब टेंजेंट क्या होता है कि सपोज ये एक सर्कल है और यहां से एक लाइन पास हो रही है। अगर वो लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ए है, ये लाइन सिर्फ ए पॉइंट पे टच हो रहा है, देन वो लाइन एक टेंजेंट है। जिसका सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सर्कल पे, वो लाइन टेंजेंट है। अब टेंजेंट थियरम क्या होता है कि ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कि वो टेंजेंट कोई भी पॉइंट पे हो सकते हैं सर्कल पे। ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि जो टेंजेंट है और ये रेडियस है, ओ ए इज द रेडियस एंड लाइन एल इज द टेंजेंट, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा ना वो हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। क्या? जो टेंजेंट है और रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे को, दैट इज टेंजेंट थियरम। अब इसके ऊपर एक सम सॉल्व करते हैं तो आपको एकदम क्लियरली समझ जाएगा। एकदम बेसिक सा थियरम है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, दैट्स इट। सो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर पॉइंट है सी एंड ए बी इज टेंजेंट। क्यों? क्योंकि इसका एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है एंड डिस्टेंस ए बी दी है 6 सेंटीमीटर। ओके, ढूंढना क्या है? एंगल सी ए बी। अभी अभी हमने क्या पढ़ा टेंजेंट थियरम में कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस है उसके बीच का एंगल क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। सो वी कैन डायरेक्टली राइट कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट और यहाँ पे जस्ट हमें लिखना है टेंजेंट थियरम। बस ये सॉल्व हो गया कि टेंजेंट और जो रेडियस है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, जो हम टेंजेंट थियरम से प्रूव कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या ढूंढनी है? डिस्टेंस ऑफ बी सी, मतलब ये ढूंढना है। अब हम लोग को पता है कि ए बी का डिस्टेंस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड दिए हुए हैं और तीसरा साइड ढूंढना है। सो सिंपली हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी 2 साइड के स्क्वायर का सम, दैट इज सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, राइट। अब सी ए और ए बी हमें पता है क्या है? 6 है दोनों, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दिस बिकम्स 36 प्लस 36 72। बट बीसी का स्क्वायर आ रहा है ना, हमें बीसी ढूंढना है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड। सो देयरफॉर बीसी बिकम्स अंडर रूट ऑफ 72 एंड यहाँ पे यूनिट मेंशन करना सेंटीमीटर। अब इसको और सिंप्लीफाई करने जाए तो 72 का रूट देखे तो कितना आएगा? 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3, तो ये आ जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। तो ऐसे सॉल्व करना है ये सम, जिसमें हमने पहले टेंजेंट थ्योरम लगाया एंड देन हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। टेंजेंट थ्योरम हमने जस्ट पढ़ा था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री, दैट्स इट। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल चैप्टर इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या है कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब एक सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट सेगमेंट बनाए ना, जैसे कि आर पी और आर क्यू, तो ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहे हैं, दैट इज आर। तो ये दोनों सेगमेंट्स इक्वल रहेंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो सेग आर पी इज इक्वल टू सेग आर क्यू।
ये होता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कि एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट्स बनाए तो वो दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के ऊपर है। इसमें क्या क्या गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट R है जहां से दो टेंजेंट सेगमेंट आ रहे हैं, RM और RN। और क्या गिवन है, ON इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ON इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, OR 10 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर दिया। ढूंढना क्या है, NR ढूंढना है हमें, एक टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ ढूंढना है इन शॉर्ट। अब सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या पता है, टेंजेंट थ्योरम सबसे पहले पढ़ा था कि एक रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या रहेगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कि एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे पता चला, टेंजेंट थ्योरम। ओके, सेकंड, अब ON रेडियस है, OM भी रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं कि ON इज इक्वल टू OM कितना है, 5 सेंटीमीटर। रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब सेम सर्कल में कितने भी रेडियस हो वो हमेशा सेम ही होंगे। देन नेक्स्ट हम लोग को क्या पता चल गया कि OM भी 5 सेंटीमीटर है, राइट। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OMR हमको क्या पता है, राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड पता है कि OM कितना है, 5 सेंटीमीटर, OR कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो हम MR ढूंढ सकते हैं। MR पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो MR का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 75 सेंटीमीटर। अब हमें MR मिल गया 75, बट हमें ढूंढना क्या है, NR ढूंढना है। तो NR कैसे मिलेगा, ये वाले प्रॉपर्टी से वी कैन राइट MR इज इक्वल टू NR, क्योंकि R तो दोनों सेम ही एक्सटर्नल पॉइंट से रहे ना, चाहे MR हो या NR हो। सो वी विल राइट हियर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। सो देयरफॉर NR का वैल्यू क्या होगा, जितना MR का था, दैट इज अंडर रूट ऑफ 75 सेंटीमीटर। तो ऐसे सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पे इतने क्वेश्चन है नहीं, तो समवॉट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी काफी सिंपल है एंड इसके ऊपर एक या दो मार्क के क्वेश्चन काफी साल पूछे गए। अब ये प्रॉपर्टी क्या है कि सर्कल्स टचिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दो ही टाइप है। अब देखो ये सर्कल में यहाँ पे दो सर्कल है, एक बड़ा एक छोटा, ये लोग इंटरनली मिल रहे हैं एंड ये दो सर्कल एक्सटर्नली मिल रहे हैं। तो अगर इंटरनली मिल रहे हैं ना, हम लोग को क्वेश्चन कैसा आता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, कि बड़े सर्कल का सेंटर A है, छोटे सर्कल का B है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D कितना होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, D इज इक्वल टू R1 माइनस R2, दैट्स इट। R1 क्या होगा, बड़े सर्कल का रेडियस, R2 क्या होगा, छोटे सर्कल का रेडियस। अगर एक्सटर्नली मिल रहा है तो बहुत ही सिंपल है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, D, D इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा। एक्सटर्नली मिल रहे तो प्लस करना है, इंटरनली मिल रहे तो सब्ट्रैक्ट करना है। R1 क्या होगा, बड़े सर्कल का रेडियस, बस इतना याद रखना है। बाकी जो नंबर दिया रहेगा वो पुट करना तो तुमको D मिल जाएगा। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है, बट इसमें कंफ्यूज मत होना। इंटरनली मिल रहे तो सब्ट्रैक्ट करना है, एक्सटर्नली मिल रहे तो एडिशन करना है, दैट्स इट। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल चैप्टर, दैट इज सेंट्रल एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यहाँ से आगे की जितने भी प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से ही सम्स बनता है। तो आपका पूरा ध्यान यहाँ पे ही होना चाहिए। सेंट्रल एंगल मतलब क्या, एक ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर से बन रहा हो, जैसे कि एंगल AOB सेंटर से बन रहा है ना, तो वो सेंट्रल एंगल है। सपोज हमको एंगल AOB का मेजर दिया है 30 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल जो आर्क को इंस्क्राइब करता है ना, वो आर्क का भी मेजर एंगल के जितना ही होता है। जैसे कि ये 30 डिग्री है
तो मेजर आर्क ए बी क्या होगा, वो भी 30 डिग्री ही होगा। सिंपल, सेंट्रल एंगल जो आर्क को इंस्क्राइब करता है उसका मेजर सेम ही होता है। देन सेकेंड थिंग इज माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है कि ये जो आर्क है ना, ये माइनर आर्क है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना बड़ा, वो मेजर आर्क है। अब कभी भी सर्कल का पूरा मेजर निकालोगे ना तो वो 360 ही आएगा। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क को प्लस करेंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो वो 360 डिग्री ही होगा। सो वी कैन सिंपली से दैट माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क 360 डिग्री है। माइनर आर्क कितना है, 30 डिग्री हमको पता है। सो 30 डिग्री प्लस मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे मेजर आर्क क्या है, आर्क ए सी बी। तो मेजर आर्क ए सी बी कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 330 डिग्री। तो यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क के लिए आएगा अगर इस टाइप का आएगा। और अगर थोड़ा सा 2-3 आर्क यहाँ पे दे दिया तो 3 मार्क का भी आ सकता है। बहुत ही सिंपल है, बस इतना याद रखना है, सेंट्रल एंगल से जो आर्क इंस्क्राइब हो रहा है वो दोनों का मेजर सेम ही होगा, एंड माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क करेंगे तो 360 डिग्री होगा। दैट्स इट। अब इसके ऊपर ये एक प्रॉपर्टी भी है कि द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये सर्कल में ये दो जो आर्क है, आर्क एपीसी और आर्क ई क्यू डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, कि सपोज ये 45 है तो ये भी 45 है, तो इनके करस्पॉन्डेंस में जो कॉर्ड है, कौन सा कॉर्ड है, कॉर्ड एसी, और दूसरा कॉर्ड कौन सा है, कॉर्ड ईडी, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा। ये प्रॉपर्टी है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कि ये दो आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है ना तो उनके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड है वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। तो ये आपको बाय करना है। तो इसका एक कॉन्वर्स भी है कि अगर दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है ना तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस एक चीज याद रख लो तो दूसरा चीज भी याद हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। सो फिफ्थ कंसेप्ट ऑफ सर्कल चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आते हैं, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। अब इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम क्या है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। अब ये पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा ये क्या लिख दिया है यहाँ पे, बट अगर इसका मतलब देखने जाओगे ना देन इट इज वेरी सिंपल। कि सपोज एक एंगल है, एंगल ए सी बी, वो कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, आर्क ए बी को। तो अगर आर्क ए बी 60 डिग्री है तो एंगल ए सी बी जो आर्क का एंगल है ना उसका हाफ होगा, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बस, मतलब अगर एक एंगल जो भी आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है ना तो वो आर्क का जो मेजर है उसका आधा होगा एंगल। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर सेंट्रल एंगल होता ना तो आर्क और सेंट्रल एंगल दोनों का मेजर सेम होता, बट ये सेंट्रल एंगल नहीं है क्योंकि ये सेंटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से स्टार्ट होगा तो आर्क का आधा करेंगे ना तो एंगल का मेजर मिलेगा। दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे वही लिखा है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी। मतलब अगर मेजर आर्क ए बी 60 डिग्री है तो उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हमको एंगल ए सी बी कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। अगर एंगल मेजर आर्क ए बी 80 डिग्री होता तो ये कितना आ जाता, 40 डिग्री। बस इतना ही करना है, इंस्क्राइब्ड एंगल में इतना ही है। अब इसका ही एक इंस्क्राइब्ड एंगल का एक कोरोलरी है, कोरोलरी मतलब प्रॉपर्टी, कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब सपोज दो एंगल है और दोनों सेम ही आर्क को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट मतलब सेम ही आर्क को कट कर रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, आर्क बी सी को। अब यहाँ पे हम देखिए एंगल बी डी सी कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, बी सी को। तो ये दो जो एंगल रहेंगे ना, एंगल बी ए सी
और एंगल बी डी सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कोरोलरी है, ये पूरा लाइन आपको याद होना चाहिए कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, दैट्स इट। अब इंस्क्राइब्ड एंगल के ऊपर एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके ऊपर कभी कभार 2 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, कि जैसे यहाँ पे एंगल ए बी सी है, कौन से आर्क को इंस्क्राइब करना है? आर्क एडीसी को। तो अगर आर्क एडीसी सेमी सर्कल है ना, तो एंगल एबीसी 90 डिग्री होगा, दैट्स इट। क्योंकि सेमी सर्कल मतलब क्या, कि सर्कल का आधा, तो सर्कल का आधा मतलब ये आर्क एडीसी 180 डिग्री होगा। तो अभी अभी हमने इंस्क्राइब्ड एंगल में क्या पढ़ा कि जो भी आर्क का एंगल होगा उसका हाफ होगा एंगल, मेजर एंगल। तो आर्क का डिग्री क्या है? 180 डिग्री, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री, 180 का आधा। सो दैट्स व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज। अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें सेंट्रल एंगल भी कवर हो जाएगा। अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि जो एंगल आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है, तो आर्क का जो भी मेजर रहेगा ना, उसका हाफ करेंगे तो इंस्क्राइब्ड एंगल का भी मेजर मिल जाएगा। बट सेंट्रल एंगल में क्या होता है कि सेंट्रल एंगल जो भी आर्क को इंस्क्राइब करता है, तो वो दोनों का मेजर सेम ही रहता है। समझेगा सॉल्व करेंगे तो। एंगल एबीसी कितना दिया है? 60 डिग्री, यहाँ पे लिखा 60 डिग्री। ढूंढना क्या है? मेजर एंगल एओसी, ये हम लोग को ढूंढना है, राइट। अब इंस्क्राइब्ड एंगल लगाते हैं पहले, क्योंकि ए बी सी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क। अब एंगल ए बी सी कौन से आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है? ये देखो, इसमें कौन सा आर्क फंसा हुआ है? ये वाला, राइट, दैट इज आर्क ए एक्स सी। अब एंगल ए बी सी का हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए एक्स सी। 2 डिवाइड में यहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 डिग्री इज इक्वल टू मेजर आर्क ए एक्स सी। ये हमको मिला मेजर आर्क ए एक्स सी का वैल्यू 120 डिग्री। बट हमें क्या ढूंढना है? ए ओ सी। अब आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ए ओ सी सेंट्रल एंगल है या नहीं है? ओ सेंटर है, तो अगर सेंटर से कोई भी एंगल बन रहा है ना, तो वो सेंट्रल एंगल है। अब देखो सेंट्रल एंगल कौन से आर्क को कट कर रहा है? ए ओ सी, ए एक्स सी को ही कट कर रहा है। सो कैन आई राइट कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए एक्स सी। क्योंकि सेंट्रल एंगल का तो सेम ही होता है ना, कि आर्क हो या एंगल हो, दोनों का मेजर सेम ही आता है। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए एक्स सी हमने अभी अभी ढूंढा 120 डिग्री। सो दिस इज आर फाइनल आंसर। बट जब भी हम कोई भी थियरम पुट करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है कि यहाँ पे हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम यूज किया था, यहाँ पे सेंट्रल एंगल थियरम। सो आई होप कि दोनों प्रॉपर्टी एक सम से क्लियर होगा। इंस्क्राइब्ड एंगल रहेगा तो आर्क का आधा करना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल रहेगा तो एज इट इज रहेगा। सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेसिक प्रॉपर्टी है कि पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अगर कोई भी शेप के 4 पॉइंट्स है ना, देन इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। बट यहाँ पे क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होता है? जब उसके जो चारों पॉइंट्स है ना, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी है, वो अगर सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना चारों पॉइंट्स, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है कि वो ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करेंगे ना, तो 180 डिग्री आएगा। जैसे कि एंगल बी और उसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल डी। इन दोनों को प्लस करेंगे ना, तो कौन 180 डिग्री आएगा। अब दूसरा एंगल क्या है? एंगल एक्स प्लस एंगल सी। इन दोनों को प्लस करेंगे ना, तो 180 डिग्री आएगा। सो इन केस आपको दिया है कि एंगल बी 100 डिग्री है, तो एंगल डी कितना रहेगा? ये 100 है, तो ये दोनों प्लस करके 180 आना चाहिए। ये 100 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। बस यही प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। बट
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थियरम के नीचे जो एक्टिविटी दिया ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो 3 मार्क के लिए बहुत बार पूछा गया है, तो वो एक बार गो थ्रू करना। बॉक्सेस ही दिए हुए, आई गेस 6 to 8 बॉक्सेस है, वो आप देखो एक बार। उसमें इंस्क्राइब एंगल का ही प्रॉपर्टी लग रहा है दोनों टाइप, तो एक बार आप ध्यान से देखोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। या फिर आगे जाके जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे आएंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने पे आएंगे, तो वो एक एक्टिविटी भी साथ में कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि जब दो कॉर्ड्स एक दूसरे को सर्कल के अंदर कट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर भी काफी टाइम 2 मार्क्स के सम्स आते हैं, कि एंगल ए ई सी हम लोग को ढूंढना है, और हमें 2 आर्क दिए हुए हैं, कि आर्क आर्क ए सी और आर्क डी बी। हमें क्या ढूंढ रहे हैं? एंगल ए ई सी ना। तो एंगल ए ई सी के दोनों साइड जो ऑपोजिट आर्क है ना, हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है। जैसे कि एंगल ए ई सी के ऑपोजिट में एक तो आर्क ए सी आ गया, दूसरा आर्क कौन सा है? डी बी आ गया। तो उसका हाफ करना है। पहले लिख रहे हैं ए सी, फिर लिखना है डी बी। पहले डी बी लिखा, ए सी बाद में लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि बीच में हम प्लस ही कर रहे हैं। अब सिमिलरली एंगल सी ई बी का देखें, ये हटा दे, और एंगल सी ई बी का देखें, तो सी ई बी के ऑपोजिट में कौन सा आर्क है? आर्क सी बी। तो यहाँ पे पहला कैसा आ जाएगा? हाफ इंटू आर्क ऑफ सी बी। दूसरा ऑपोजिट आर्क कौन सा है? ए डी। बस इतना ही करना है। एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कि एक ये एक्सटर्नल एंगल है, एंगल सी ए बी। तो ये 2 आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है, एक तो आर्क बी सी और एक आर्क डी ई। तो अगर हम लोग को ये वाला एंगल ढूंढना है ना, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 2 आर्क को जो इंस्क्राइब कर रहा है ना, उसको माइनस कर देना है पहले। मेजर आर्क बी सी माइनस मेजर आर्क कौन सा है? डीई। और इसका जो भी आंसर आएगा उसको हाफ कर देना है। कि सपोज बी सी दिया रहता हमको 60 डिग्री, और ये दिया रहता 30 डिग्री, तो हम क्या करते हैं? 60 माइनस 30 कर दे तो 30 आता, उसका हाफ कर दे तो मेजर एंगल सी ए बी कितना आ जाता? 15 डिग्री। बस उतना ही करना है, ये भी लिख लेना। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर इज थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अब ये बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये मोस्टली 2 मार्क्स के लिए आता है। अब इसमें एक सर्कल दिया रहेगा जिसमें 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहे होंगे। अगर इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहे, तो फॉर्मूला बनता है ए ई इंटू ई डी और बी ई इंटू ई सी। मतलब जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वहां से 2 पार्ट अलग अलग हो रहे हैं, जैसे कि ए ई इंटू ई डी और बी ई इंटू ई सी। ये इंटरनल के लिए, ए ई इंटू ई डी इज इक्वल टू बी ई इंटू ई सी। बट अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हो रहे, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट सी है, वो सर्कल के बाहर है, अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हो रहे, तो पहला पार्ट सी डी बनेगा, एंड दूसरे में ये पूरा कॉर्ड लेना पड़ेगा। सिमिलरली जब नीचे आएंगे, तो पहले सी ई लेंगे, एंड देन सी से पूरा बी तक आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी डी मल्टीप्लाई बाय सी से लेके एन तक सी ए इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाइड बाय होल सी बी। इंटरनल में क्या किया? जहां पे कट हो रहा था वहां से ब्रेक कर दिया कॉर्ड, ए ई इंटू ई डी। बट एक्सटर्नल में क्या किया? सी डी लिया, फिर ब्रेक नहीं होगा, सी डी और ये पूरा सी ए। सिमिलरली सी ई इंटू सी बी पूरा। तो ये डिफरेंस है, और हमेशा 4 वैल्यूज है इस दोनों में, तो 3 वैल्यूज दिए हुए रहेंगे, और फोर्थ वैल्यू ढूंढना रहेगा। तो बस ये अप्लाई करना है, इंटरनली रहेगा तो ये अप्लाई करना है, एक्सटर्नली रहेगा तो ये। काफी सिंपल है, बस ये याद रखना। सो द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होता है। बट अगर ऐसा कोई लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसे कि ये लाइन है ई बी, ये ए पे भी टच कर रहा है सर्कल को, और बी पे भी टच कर रहा है, तो ये वाला जो लाइन है ना, ये सीकेंट है। बट वही अगर हम ई टी लाइन देखें, तो ये वाला लाइन बस एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, टी, तो ये हमारे लिए टेंजेंट है।
तो अगर कभी भी सर्कल में दोनों चीज दिख जाए, टेंजेंट और सीकेंट, तो यही प्रॉपर्टी लगाना होगा या यही थियरम यूज करना है हमें। अब ये थियरम क्या बोलता है कि एक टेंजेंट भी है और एक सीकेंट भी है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला बनता है कि देखो अभी सीकेंट बाहर से चालू हो रहा है ना, अभी हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नली कुछ भी कट होता है तो पहले हम इतना पार्ट लेते हैं और फिर पूरा पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है, ई ए मल्टीप्लाइड बाय पूरा, दैट इज ई बी इज इक्वल टू टेंजेंट क्या है, ई टी ना, तो इज इक्वल टू ई टी स्क्वायर। बस टेंजेंट सीकेंट थियरम इतना ही है। कभी भी सीकेंट और टेंजेंट दोनों दिखे तो सीकेंट कैसा कट होगा कि पहले ई ए आएगा और फिर पूरा आएगा ई बी, और सेकेंड टेंजेंट में तो सिर्फ ई टी है तो ई टी का स्क्वायर, ई ए मल्टीप्लाई बाय ई बी इज इक्वल टू ई टी का स्क्वायर। तो ये टेंजेंट सीकेंट थियरम था। तो ऐसे ही अराउंड 8 प्रॉपर्टीज और थियरम्स मिला के 8 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन रहे थे सर्कल में, जो हमने पूरा का पूरा कवर किया है, थोड़े बहुत एग्जांपल्स के साथ भी। बट इन फर्दर वीडियोस वी विल ट्राई टू कवर कि सर्कल से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे उसमें कौन से टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पे लाइव सॉल्व करेंगे। तो उससे हमने आज जितने भी प्रॉपर्टीज और थियरम सीखे हैं वो सब वापस रिवाइज भी हो जाएगा और उसका यूज केस क्या है वो भी कवर अप हो जाएगा। बट अलोंग विद सर्कल आपको जो पहला चैप्टर है दैट इज सिमिलरिटी एंड लास्ट चैप्टर है आई गेस मेंसुरेशन, वो दोनों स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि ये 3 चैप्टर्स जो है 1, 3 और 7 इसका वेटेज काफी हाई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, वी विल मीट इन अपकमिंग वीडियोस। Make sure you hit the subscribe button, like, comment and share it with your friends. See you in upcoming videos. Till then, goodbye.